Let's see this question. And in this question, f be a function from R to R. तो डोमेन आर दी हुई है और को डोमेन भी आर दी हुई है क्वेश्चन में, और एफ एक्स ये दिया हुआ है, और एफ एक्स फाइंड करना है कि फंक्शन वन वन ऑन टू है या वन वन या मैनी वन में से क्या है, और ऑन टू और इन टू में से क्या है। ठीक है, तो वन वन की कंडीशन, वन वन में क्या है कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स गिव डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स गिव्स डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई, देन फंक्शन वन वन होता था। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इस केस में फंक्शन वन वन होता था, अदरवाइज फंक्शन मैनी वन होता था। ये कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि एफ ऑफ माइनस एक्स जब मैं फाइंड करूंगा एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख के, तो मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। राइट, तो देख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। इन दोनों को कंपेयर करके समझ आ रहा है कि नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स पे दोनों पर वाई की वैल्यू सेम आएगी। बोले तो मतलब कोई भी नंबर अगर अपन ले टू और माइनस टू, दोनों पर वाई की वैल्यू सेम आएगी। कितनी आएगी? फोर माइनस फोर, जीरो आ जाएगी। तो इस लॉजिक से ये क्लियर है कि फंक्शन वन वन नहीं रहेगा, यानी कि कैसा फंक्शन हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर? अब मुझे यहाँ पे ऑन टू और इन टू में से भी चेक करके बताना है कि फंक्शन ऑन टू इन टू है या फिर नहीं है। तो ऑन टू और इन टू के लिए कंसेप्ट होता था, की कंसेप्ट यहाँ पे ये था कि ऑन टू फंक्शन में रेंज कोडोमेन की इक्वल रहती थी, कोडोमेन रियल नंबर है, और इनटू फंक्शन में रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं रहती थी। रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं रहती थी इनटू फंक्शन में, और ऑन टू फंक्शन में रेंज कोडोमेन के अंदर कोडोमेन के इक्वल रहती थी। तो बेसिकली कोडोमेन तो यहाँ पे रियल नंबर दिया हुआ है, मुझे बस यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज का मैं मेथड यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। मेरे पास y या एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है इस तरफ, ये आया कितना? y इंटू एक्स स्क्वायर, वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब एक्स स्क्वायर को वाई के टर्म में फाइंड कर सकते हैं, ये उस तरफ जाएगा और ट्रांसपोज हो जाएगा राइट साइड। वाई माइनस वन एक्स स्क्वायर इक्वल वाई प्लस फोर, वाई माइनस वन एक्स स्क्वायर, वन माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल वाई प्लस फोर, वन माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल वाई प्लस फोर। तो ये एक्स स्क्वायर आया वाई प्लस फोर डिवाइड बाई वन माइनस वाई। अब कोई भी एक्स स्क्वायर, क्योंकि डोमेन दी हुई थी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो एक्स स्क्वायर आएगा ग्रेटर देन इक्वल जीरो। सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन इन डिनोमिनेटर, इन साइन ऑफ इनइक्वलिटी गेटिंग रिवर्स, लेस देन इक्वल जीरो। तो मैं वे भी करो बनाने जा रहा हूँ इसका, ये मिल जाएगा वन और मिलेगा माइनस ऑफ फोर। अब यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस माइनस और प्लस जो बनाते हैं अपन, तो प्लस माइनस और प्लस चाहिए लेस देन इक्वल जीरो। लेस देन इक्वल जीरो का मतलब नेगेटिव, तो वाई या रेंज की वैल्यू आ गई माइनस फोर से लेकर के क्लियरली वन तक, जो कि रियल नंबर के क्लियरली इक्वल नहीं है, रियल नंबर के डायरेक्टली इक्वल नहीं है, रियल नंबर के डायरेक्टली इक्वल नहीं है। रियल नंबर थी यहाँ पे कोडोमेन। तो अब कंसेप्ट से समझा जा सकता है कि रेंज रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो गिवन फंक्शन इज ऑन टू। जो भी क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है ये नॉट ऑन टू होगा, यानी कि इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो ओवरऑल फंक्शन इनटू हो जाएगा, और इसके पहले ही अपन ने प्रूव करा फंक्शन मैनी वन था, तो मैनी वन और इनटू फंक्शन, देन ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस।
So this solution of this question is understood for all. Thank you for watching this solution.